देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे हिंदी। पहला चैप्टर है मातृभूमि। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पाठ कौन कौन सा पढ़ना है। पाठ हम लोगों को इस चैप्टर में, इस किताब में, मल्हार किताब में 13 गो पाठ पढ़ना है। मातृभूमि, पुष्प की अभिलाषा, ये पढ़ने के लिए केवल है। गोल, पहली बूंद, हार की जीत, रहीम के दोहे, मेरी माँ, जलाते रहो, सत्रिया और बिहू नृत्य, मैया मैं नहीं माखन खायो, परीक्षा, चेतक की वीरता, हिंद महासागर में छोटा हिंदुस्तान, पेड़ की बात, और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये पढ़ना है। 13 गो चैप्टर है, जिसमें से 3 गो चैप्टर केवल पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो चलिए पहला पाठ हम लोग देखेंगे। पहला पाठ अपना है मातृभूमि। पहला पाठ का नाम क्या है? सबसे पहले कविता पढ़ेंगे ये मातृभूमि में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये आप लोग किताब खरीद लीजिए सब लोग। ये है अपना 6 क्लास का किताब। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अनेक झरने झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। अमराइया घनी है के कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहां जन्मे थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि। कविता लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश, पीछे से बोलो सब लोग, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। पीछे से बोलते रहो, हमारे साथ साथ ही बोलो। नीचे तरण झुके नीतु सिंध झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदिया लहर रही है। बोलो, हम बोलेंगे तो बोलना, गंगा यमुना त्रिवेणी नदिया लहर रही है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अनेक झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी। हुआ क्या था? ये भारत के बारे में बताया जा रहा है कि अपना भारत महान है, जहां हिमालय ऊंचा खड़ा है, आकाश चुमता है और नीचे सिंधु महासागर है, हिंद महासागर है, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वही मेरी भूमि है, वही सुनहली भूमि है। जहां मस्त चिड़िया गाती है वह जमीन है, जहां रघुपति राम जन्म लिए थे, जहां सीता माता जन्म ली थी, वह यह भूमि है जहां कृष्ण ने गीता जैसा पुण्य उपदेश दिया था। वो यह युद्ध भूमि मेरी है, यह बुद्ध का भूमि है। इसी के बारे में पूरा बताया गया है। देखते हैं इसका पाठ का प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो चरण, बंसी, हिमालय की सिंधु, सिंधु, सिंधु आया है। कौन सा आया है? हिंद महासागर सिंधु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब कह रहा कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने उत्तर क्यों चुना। हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। पहले हिंद महासागर को सिंधु महासागर कहा जाता था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। भारत के ही नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इस सिंधु नाम से पुकारा, इसीलिए सिंधु विकल्प सही है। पहले किसी का नाम, जैसे तुम लोग छोटा छोटा है, तुम लोग का नाम पे छोटा पे कुछ नाम है, बड़ा होकर तुम अपना नाम बदल लिया, तो जो तुमको बढ़िया से जानने वाले हैं वो तुमको उसी नाम से पुकारेंगे। तो वह सही है। पहले हिंद महासागर का नाम क्या था? सिंधु महासागर। क्या नाम था? अपना प्यारा हिंदुस्तान आया तो हिंदुस्तान में हिंद आ गया, तो हिंद के नाम से उसको नाम रख दिया गया हिंद महासागर। तो इसीलिए वो सही है। हमारा नाम सही कौची है? सिंधु। कौन सा नाम सही है? सिंधु। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया है? भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है और भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। क्या किया गया है? भारत का प्रशंसा किया गया है। भारत का क्या किया गया है? अब कह रहा है कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि ये उत्तर ही क्यों चुना। मातृभूमि कविता में अपने देश का गुणगान करते हुए सोहनलाल जी पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, धनी, अमराइयों आदि का अधिक चर्चा किया है। इससे भारत की प्रशंसा का भाव उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हमारा उत्तर भारत की प्रशंसा सटीक है। आप देखिएगा कविता पढ़ के तो हमेशा भारत का प्रशंसा किया गया है कि ऐसा भूमि हमारा है, ऐसा भूमि हमारा है। तो ये उत्तर हमारा सही है कि भारत की प्रशंसा किया गया है। बात समझ में आ रहा है? अगला मिलान करना है बच्चों। हिमालय, तो हिमालय से मिलान करना है। हिमालय बताओ किसके लिए होगा? एक तरफ मिलान करना है। देखो, एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक वासुदेव के पुत्र वासुदेव, तो वासुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण जी थे। कौन थे? कृष्ण जी थे। अगला है त्रिवेणी, तीन नदियों की मिला हुआ धारा। ये हो गया। अच्छा, रघुपति किसको कहा जाता है?
भगवान राम को। किसको? राम को। इसके बाद आया सिंध, किसको कहा जाता है? महासागर को ना। चलो नहीं बुझा रहे तो छोड़ दो। सीता जनक की पुत्री जानकी, जनक की पुत्री थी ना। इसके बाद हिमालय, हिमालय है भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वतमाला। उत्तर भारत में जाइएगा तो हिमालय मिलेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा ना। मलय पवन, मलय पवन एक प्रसिद्ध महापुरुष नहीं है, भारत की प्रसिद्ध नदियां नहीं है। गंगा जमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां। सिंध हो जाएगा, ये नहीं, मलय पवन ही तो होगा। मलय पवन हो जाएगा दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित बहु। एक जगह ऐसा पर्वत है से गोनिया गंध वाला वायु आता है, हवा आता है, तो कहा जाता है मलय पवन। इसके बाद में गीता क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है जिसमें प्रश्न उत्तर दिया गया है। किसका? महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच। कृष्ण, महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे। और एगो बचबे किया गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के लिए क्या बचा है? कौन कौन बचा है इधर से? एगो 8वां, तो पहला हो जाएगा ना गौतम बुद्ध का, पहला। और सिंध किसका हो जाएगा? 8वां। बुझा गया? आए? अगला पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, इनका अर्थ क्या समझ में आया। क्या पंक्ति है? वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसका अर्थ बताना है बच्चों। कवि भारत वर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए यहाँ के गौरवशाली इतिहास को आधार बनाकर अपनी बात प्रणाम पूर्वक करते हैं। कह रहे हैं कि सत्य और धर्म से यदि किसी का दुश्मन को हराने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटते, हम वीरता पूर्वक दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। एक तरफ दया, सत्य, अहिंसा को अपनाकर न केवल अपना बल्कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाली भी मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि के मानव हैं। ना आदमी कहता है क्या तू नहीं कह जाना हमारा गाँव में के, हमारा गाँव में कदमिया है यही काम के लिए पढ़ा। तो वैसे ही भारत ऐसा देश है जहां से ज्ञान का धारा फूटा, जहां से बुद्ध और बौद्ध धर्म ये सब निकल के पूरा दुनिया में फैल गए, तो उसी वही जन्मभूमि अपना है। अगला कह रहा है कि सोच विचार के लिए कविता को एक बार पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए। कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल की ज्यादातर प्रजातियां पेड़ों पर रहती है। कहाँ रहती है? ये दुनिया में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों स्थानों पर रहती है। तन मन को कौन संवारता है? मलय पवन तन मन संवारता है। यह पवन दक्षिण भारत के मलयागिरी पर्वत के शिखर से बहकर आती है। यह चंदन की खुशबू युक्त होती है, बड़ा बढ़िया गमकता है, हवा बहता है। तो मलय पवन भारत में सुगंध फैलाता है। समझ लो, इत्र मार मार के सुगंध जो फैलाता है आदमी ना, मलय पवन फ्री में करता है। बुझा रहे? झरने कहाँ झरते हैं? तो झरने हमारे देश के पहाड़ और पहाड़ियों से झर झर कर नीचे गिरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने संबंधियों पर अस्त्र उठाने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए उसे क्या सुनाया था? गीता सुनाया था। क्या सुनाया था? गीता सुनाया था। देखो ऐसे गीता सुनाया गया था। महाभारत गीता। तो स्वयं ही अपना फल भी है परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला दोगे या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। ऐसे ही गीता का उपदेश दिया गया था। वो सवाल पूछते थे और ये जवाब देते थे। ये कहा हुआ था ना कि महाभारत में हिंसा का लड़ाई था अपना,
तो दुर्योधना हिस्सा नहीं दे रहा था, उसी के लिए युद्ध हुआ था। तो ओकरा में सब कोई अपने, अर्जुन थे वो, अर्जुन के सामने उनके चाचा दादा भाई गुरु सब कोई सामने ही था, उनको मारना था। तो अर्जुन वही बोले कि हम नहीं मारेंगे। तो श्री कृष्ण उन्हें समझाए पूरा बैठा करके। 3 घंटा का उपदेश है ये, सुनोगे तो, कि देखो तुम कुछ मत करो, तुमको जो सामने हो दुश्मन समझो, इनको मारो, इनको हम कह रहे हैं ना मारने के लिए। तो वही था कि जब अर्जुन अपने महाभारत में अपने संबंधियों पर अस्त्र उठाने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण ने क्या दिया उनको? गीता का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम बुद्ध ने सत्य दया अहिंसा वाले विचार ने देश विदेश में फल करके भारत का यश बढ़ाया। किसका यश बढ़ाया? भारत का। अगला सवाल है कि नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का मतलब होता है पानी का हिलोरा। लहर का मतलब क्या होता है? पानी का हिलोरा। समुद्र में ज्वार भाटा, देखो दिखा रहे हैं तुम को, देखो ये पानी बह रहा है ना, ये देखो आया, बड़ी नहीं आया, तो बहुत तेज आता है। चलो समझ में गया ना। तो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, और छहर का मतलब होता है बिखर जाना। जैसे देखो छहर हम समझा रहे हैं, ये छहर देखो बिखर गया ना, बिखर गया ना। तो ये नहीं समझ में आया, देखो बिखर गया ना। तो ये छहर है, क्या है ये? लहर का मतलब ऐसे ऐसे करेगा, कैसे कैसे करेगा? तो बुझा गया? तो अब बताइए कहां कहां छटा छिहर रही है? तो नदियों के किनारे छटा तेज लहर अपने जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदियां हिलोरे लेकर आगे बढ़ जाता है। किसका पानी लहर रहा है? तो नदियों का पानी लहरेगा। गंगा यमुना और सरस्वती का पानी हिलोले लेकर लहर रहा है। फिर मिलान करना है बच्चों, फिर मिलान करना है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बताओ इसका उत्तर कौन सा होगा? मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह मेरी मां समान है। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कौन सा पहला? इनसे पहला होगा। यहाँ के आम घने उदान हैं, जिसमें कोयल पक्षी चहचहा रहे हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। गलती है, हायोला ही होगा, ये वहां पर होगा। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1 खत्म। बुझा गया?